तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज बेसिक ऑफ मसल का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज रिलेटेड टू दी मसल। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल के बारे में। टाइप्स ऑफ मसल कितने होते हैं? 3 टाइप्स के मसल होते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब ये बात जो है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स जो है वो लिम्स, टंग्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे किस में प्रेजेंट होता है? विसरल्स में प्रेजेंट होता है। लाइक विसरल ऑर्गन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपने जो ईसोफेगस है उसके लोअर पार्ट पे जो हमारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, जहां भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है विसरल ऑर्गन में, वहां पे क्या होता है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। थर्ड जो है वो कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल जो होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। अब हमने ये देख लिया कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को डिफरेंशिएट करने के लिए 6 पॉइंट्स लिए हैं। उस 6 पॉइंट की बेसिस पे मैंने क्या किया, इस मसल को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, पहला क्या है? शेप ऑफ दिस सेल्स, कि किस शेप का सेल्स जो होता है इस मसल्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है कितने न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है या फिर बाइन्यूक्लिएटेड है। तीसरा जो मैंने देखा है वो है नर्व सप्लाई। चौथा जो है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ मसल। पांचवा जो है मसल फैटिक होता है या नहीं होता है। और सिक्स जो लास्ट पॉइंट है वो होता है कि हमारा कंट्रोल है या नहीं है मसल। जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में रहेगा। तो हम पहले बात करते हैं शेप ऑफ दी सेल्स। जो हमारा स्केलेटल मसल्स है उसमें हमारा क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में कौन से होते हैं? ये हमारे स्पाइरल शेप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक मसल में भी सिलिंड्रिकल शेप्स के ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो स्मॉल इन साइज होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स है उसमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो अपना स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है उसमें जो होता है यूनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो नर्व सप्लाई के बारे में। जो हमारा स्केलेटल मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स जो होता है वो क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होता है, लेकिन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ब्लड सप्लाई। जो स्केलेटल मसल्स है वो रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, ऐसे ही कार्डियक मसल भी रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन स्मूथ मसल जो है वो स्कैंटी इन ब्लड सप्लाई होता है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है कि मसल फैटिक होता है या नहीं होता है। जो हमारा स्केलेटल मसल्स है वो फैटिक होता है, वो आफ्टर अ समटाइम्स जब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? मसल थकेगा। लेकिन जो अपना स्मूथ मसल्स है और जो हमारा कार्डियक मसल्स है, तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स नहीं थकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि हमारा मसल्स पे कितना कंट्रोल है। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंटरी कंट्रोल है। जब भी आप चाहो उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब भी आप चाहो उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के केस में ऐसा नहीं होता है, वो इनवॉलेंटरी इन कंट्रोल होता है। ठीक है, हम जो इसमें बात करेंगे, हम 4 टर्म्स के बारे में बात करेंगे: सुपरफिशियालिस, प्रोफंडस और लॉन्गस और ब्रेविस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं सुपरफिशियालिस। तो कुछ मसल्स जो होता है वो सुपरफिशियल मतलब ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियालिस मसल। कुछ मसल ऐसे होता है जो हमारे डीप प्रेजेंट होता है नियर द बोन, दैट इज कॉल्ड प्रोफंडस। कुछ मसल्स जो होता है वो शॉर्ट इन साइज होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस मसल। और कुछ मसल जो होता है वो लॉन्ग इन साइज होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिस्मस या फिर लॉन्गस मसल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। जब आप मसल के नेम पढ़ोगे कौन कौन से मसल्स हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तब ये जो होता है ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है उस टाइम के लिए। लेकिन और भी टर्म्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एक मसल को पढ़ने के लिए, लेकिन वो टर्म्स जब जब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें जब देखेंगे कि जैसे जैसे टर्म्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम टर्म्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट वीडियोस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।